हमारा जो अगला अध्याय है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति की जो मुख्य वहाँ के जो क्रांति के कारण थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनके बारे में पढ़ा और वहाँ के जो समाज सुधारक एवं दार्शनिक थे उन्होंने क्रांति पर किस प्रकार से प्रभाव डाला, वहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ और जो उनके हक थे, जो उनके अधिकार थे, उनको किस परिप्रेक्ष्य पर उन्होंने समाज में लोगों को बताया। तो इस प्रकार से पहला जो पाठ था वो फ्रांसीसी क्रांति का था। आज हमारा जो अध्याय है वो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए, रूसी क्रांति का जो मुख्य सारांश हम कहें वो ये कि वहाँ पर जो शासन की जो व्यवस्था थी वो बहुत घटिया किस्म की थी। दलों का भी विभाजन था, मेलसेविक दल, बोल्शेविक दल, इस प्रकार से अलग अलग से तरह के दल कार्य कर रहे थे। रूस का शहर पीटर्सबर्ग की जो हालत थी वहाँ पर भी लगभग 1,10,000 मजदूर अपने कार्यों को मजदूरी के रूप पर कर रहे थे। इसके बावजूद भी ये सारे कार्य होने के पश्चात जो वहाँ के लोगों की, मजदूरों की जो हालत थी कितनी निंदनीय थी, कितनी दयनीय थी, इस बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। रूस की जो क्रांति है वो जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है वो ये है 1905 की खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना, इस पाठ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो वाकई में ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हुई। इसको खूनी रविवार की घटना कहा जाता है क्योंकि यह घटना जब हुई वो 1905 में रविवार के दिन हुई है और इसमें जो अधिकारी था जिसका नाम कोसैक्स था, उसने अपनी सेना को मजदूरों के जो मांग थी, मजदूरों का जो दल था, उसको नष्ट करने के लिए, मजदूर अपने अधिकारों को सही तरीके से ना मांग सकें, अपने अधिकारों को सही तरीके से ना जान सकें, इसके बारे में उस अधिकारी ने एक बहुत ही बड़े घटना का अंजाम दे दिया जिसको खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। ये रविवार की घटना थी। पादरी जयपाल के नेतृत्व में इस घटना को बढ़ाया गया। जुलूस विंटर पैलेस की ओर जा रहा था, जहां पर विंटर पैलेस एक आली शान महल, जहां पर वो अधिकारी रहते थे। कोसैक्स ने उन पर हमला बोल दिया, जिनमें से लगभग 100 मजदूर मारे गए। 100 मजदूर मारे गए और इसी घटना में लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। ये जो रविवार, खूनी रविवार की घटना है, इसमें ये बहुत ही थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि 9th के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर पर ये यूरोप में जो समाजवाद और रूसी जो क्रांति है, इस अध्याय पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।
इसलिए इसको विशेष तौर से आपको समझना है। तो जब पादरी जयपाल के नेतृत्व में उस सेना को आगे बढ़ाया गया और वो विंटर पैलेस की ओर जब मजदूर जा रहे थे, उधर से सेना का आना हुआ और सीधे सीधे जो उस पर जो अधिकारी था, जिसका नाम था कोसैक्स, उसका नाम था कोसैक्स। ये एक प्रकार से पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधिकारी। जब इसने देखा कि जुलूस बड़ी तेजी से आ रहा है और वो विंटर पैलेस की ओर आ रहा है, तो इसने सीधे से सेना को यह आदेश दे दिया कि उन पर गोली चला दी जाए। और गोली चली, जिनमें से 100 मजदूर तत्काल ही मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हो गए। तो इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। ये घटना सबसे इम्पोर्टेंट घटना है। इसके बाद इसमें तमाम प्रकार के जो क्रांतियां थी और जो सामाजिक एवं राजनीतिक आर्थिक हालात थे, उन पर भी ध्यान दिया गया और धीरे धीरे आगे ये क्रांति होती रही। इसमें अगर वस्तुतः देखा जाए तो बात ये थी कि एक तरफ अधिकारियों के आलीशान भवन थे, वीआईपी रहने की उनकी व्यवस्था थी, खाने पीने की भी व्यवस्था व्यवस्थित थी और जो मजदूर थे उनसे काम लिया जा रहा था और काम के बदले उनको दाम नहीं दिया जा रहा था। मजदूर वर्ग काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अपनी मांगों को मनाने के लिए इस जुलूस को आगे बढ़ाया था और यह इतनी बड़ी घटना बनी जिससे कई मजदूरों अपनी जान को गंवा बैठे और कई मजदूर घायल हो गए। इसलिए ये खूनी रविवार की जो घटना है, यह इस अध्याय में यह एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो दूसरी क्रांति हुई खूनी रविवार की घटना के बाद, वो हुई फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति 1917। इसमें जो दूसरी क्रांति है वो फरवरी की क्रांति है। ये क्रांति हुई 1917 में। इसमें भी फरवरी का माह था, शीतकालीन समय था। राजधानी पेट्रोग्राद में हालत बिगड़ चुके थे। मजदूरों के क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक कमी थी और जो संसदीय प्रतिनिधि थी जार की ड्यूमा, जो रूस की संसद है, उसको ड्यूमा कहा जाता है। रूस की संसद को ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा गया। ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरोध में नगर के संरचना एवं नागरिकों के विभाजन का मेन कारण बनी। नगर के मजदूरों ने कारखानों में जाकर के नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित जब उन्होंने देखा कि एक तरफ फैशनेबल इलाके जैसे विंटर पैलेस, सरकारी भवन तथा महल थे और एक तरफ नदी के दूसरे किनारे पर मजदूरों के
क्वार्टर, जहाँ पर उनके रहने के लिए व्यवस्थित तरीके से कमरे भी नहीं थे, उनके कमरों में पानी भर जाता था, खाने के लिए कुछ था नहीं, उनको जो काम दिया जाता था तो काम के अलावा उनको दान दिया नहीं जाता था। इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं थी उन पर मजदूरों ने और महिलाओं ने लगभग 50 कारखानों के मजदूरों ने डायरेक्ट एक हड़ताल जारी कर दिया और कहा कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक हमारी यह क्रांति चलती रहेगी। इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी अधिक मात्रा में हुई, महिलाओं को भी इस आंदोलन में आगे लाया गया। महिलाओं ने पुरजोर मेहनत किया, बड़े ही तत्परता से उन्होंने इस संगठन में, इस हड़ताल में अपना योगदान दिया और इस घटना के चलते चलते रविवार 25 फरवरी को सरकार की जो हुकूमत थी वो बर्खास्त कर दी गई और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया गया। तो सरकार बर्खास्त कब हुई? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 27 फरवरी को पुलिस के मुख्यालय पर हमला बोल दिया गया। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया गया। इस प्रकार से इसमें जो खास तौर से जो मांगे थी वो ये थी कि रोटी, कपड़ा और मकान। इस प्रकार से धीरे धीरे घटना आगे बढ़ती गई और जार ने 2 मार्च को अपनी सत्ता ही छोड़ दिया। इसमें से जार शासक में जो घटनाएं हैं वो ये होती है कि अगर राजा है और राजा के मंत्री अगर व्यवस्थित नहीं है, अगर वह योग्य नहीं है, सुयोग्य नहीं है, उनके अंदर अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह राजपाट अर्थात वह व्यवस्था बहुत दिनों तक सही तरीके से नहीं चलती थी। इसमें कहानी ये है कि जार की जो पत्नी थी, जार की पत्नी का जो सलाहकार था उसका नाम था रासपुतिन। रासपुतिन एक संत था, सन्यासी था, लेकिन वो जार की पत्नी का बहुत बड़ा सलाहकार था। रासपुतिन एक संत था और जार की जो पत्नी थी वो रासपुतिन का कहना अधिक मानती थी और रासपुतिन शासन व्यवस्था को किस प्रकार से गड़बड़ाया जाए, शासन व्यवस्था किस प्रकार से अव्यवस्थित चले, इस दिमाग पर लगा रहता था और विभिन्न प्रकार के बहकावे शब्दों का प्रयोग करता था जिस प्रकार से आंदोलन चलता रहे और शासन की जो व्यवस्था है, जो शासन की व्यवस्था है वो गड़बड़ किस प्रकार से हो, अधिकतर उसका दिमाग इस बात पर लगा रहता था। 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन ने युद्ध को समाप्त किया और रूस वापस लौट आए। उन्होंने अप्रैल थीसिस कहा जाता है, अप्रैल थीसिस कहा जाता है लेनिन की 3 मांगे। लेनिन जो था उसने 3 मांगे किया जिसमें अप्रैल थीसिस शब्द की उपाधि दी गई शब्द को। उसमें पहली मांग ये थी कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, दूसरी मांग ये थी कि किसानों की जमीन वापस कर दिया जाए, तीसरी मांग उसकी ये थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे। इस प्रकार से ये 1917 की क्रांति चली
और 1917 की क्रांति में जो घटनाएं हुई उनके परिप्रेक्ष्य में हमको पुनः ध्यान देना है। 25 फरवरी को 1917 में डूमा बर्खास्त हो गई। 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला बोल दिया गया। 2 मार्च को जार ने अपने सत्ता को छोड़ दिया और 1917 में बोल्शेविकों ने नेता व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस शब्द को कहा, जिसमें उनकी 3 मांगें थी और 3 मांगों में से था पहला युद्ध को समाप्त करना, दूसरा था भूमि किसानों को हस्तांतरित करना, तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। इस प्रकार से ये 2 प्रकार की क्रांतियां चलती रही और इनके जो मुख्य जो कारण रहे वो हमने आपको बताया ही, और लास्ट में इस क्रांतियों का क्या निष्कर्ष निकला ये भी आपको हमने बताया। तो आज खास तौर से जो रविवार की खूनी क्रांति है या रविवार की खूनी रविवार की जो घटना है 1905 और दूसरी जो है फरवरी की क्रांति 1917, इन दोनों पर आप विशेष ध्यान